चुनाव आयोग के विरोध में आज महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद किया गया था। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चित तस्वीर था वो वैशाली जिले की इस बाबा का था। उन्होंने बिहार बंद के समर्थन में अपने दोनों भैंस और एक लठ लेकर पहुंच गए और भैंस को सड़क पर खड़ा कर अपना लठ गाड़ दिया। और विरोध प्रदर्शन में ये बाबा इतने जोशीले थे कि भैंस को सड़क पर खड़ा करके बोले, चुनाव आयोग अब सुधर जाओ वरना हमारी भैंसिया तुम्हारी ऑफिस घेर लेगी। सोचिए, बाबा का भैंस सड़क पर खड़ी है और बाबा लठ लिए तेवर में है। आसपास के लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं और कोई चिल्ला रहा है, बाबा अपनी भैंस को एमएलए बनाओ। दोस्तों, मजाक नहीं, ये बाबा बिहार की उस भावना का प्रतीक है जो कहती है हमारी आवाज दबाओ मत। लेकिन हंसी मजाक के बीच बाबा ने जो किया वो बिहार की जनता का गुस्सा दिखाता है। लोग परेशान है कि इतने कम समय में दस्तावेज कहां से लाएंगे और कैसे जमा करेंगे। लेकिन अब आते हैं गंभीर मुद्दे पर। महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल है, लेकिन आज बिहार बंद क्यों हुआ? आपने समझा क्या? इसका कारण है चुनाव आयोग का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया है। लेकिन ये SIR इतना सिरदर्द क्यों बन गया है? चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश दिया था। ये प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई तक होनी है। ये मतदाता सूची का अपडेट करने का एक नया तरीका है जिसमें हर वोटर को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया जरूरी है ताकि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी न रहे। मतलब जो लोग मर चुके हैं उनका नाम अब चुनाव आयोग की सूची में नहीं होना चाहिए, या जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में है उन्हें हटाया जाए। ये बात बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारत में कई बार मृत लोग के नाम पर वोट डाले जाते हैं। अरे भाई, आत्मा तो स्वर्ग में होती है लेकिन वोटिंग बूथ पर उनका नाम जिंदा है। यही तो फर्जीवाड़ा है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, रोहिंग्या जैसे अवैध घुसपैठिए भी दलाल के जरिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड बनवा लेते हैं और अपना मत का उपयोग करते हैं। क्या यह लोकतंत्र का मजाक नहीं है? चुनाव आयोग का एक कदम इसलिए सही है क्योंकि वो चाहता है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो, लेकिन इस प्रक्रिया का टाइमिंग थोड़ा गलत है। 25 दिन में 8 करोड़ वोटर से दस्तावेज मांगना। अरे भाई, इतने कम समय में तो लोग अपनी शादी का कार्ड भी नहीं छपवा पाते हैं, तो इतने कम समय में लोग दस्तावेज कैसे जमा कर देंगे? दोस्तों, अब बात करते हैं कि महागठबंधन इतना भड़का हुआ क्यों है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और पप्पू यादव जैसे नेता सड़कों पर आज उतरे हैं। इनका आरोप है कि SIR के जरिए गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश चल रही है। राहुल गांधी ने तो पटना में रैली में कह दिया था कि ये गरीबों का वोट छीनने का चाल है। जैसे महाराष्ट्र में वोट चुराया गया, वैसे ही बिहार में कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव ने तो चुनाव आयोग को गोदी आयोग तक कह डाला। विपक्ष का कहना है कि SIR में जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वो कई गरीब लोगों के पास नहीं है, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां 21% वोटर बाहर काम करने जाते हैं और काम कर रहे हैं। अब वो बेचारे पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं और यहाँ उनकी बीवी, बच्चे दस्तावेज ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जरा देखिए। क्या ये संभव नहीं है कि कुछ नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए हंगामा कर रहे हो? क्योंकि अगर वोटर लिस्ट साफ हुई तो कुछ नेताओं का वोट बैंक पटना से बांग्लादेश चला जाएगा। और मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग का SIR का फैसला सही है क्योंकि लोकतंत्र की नींव साफ सुथरी वोटर लिस्ट पर टिकी है। अगर मृत लोगों के नाम पर वोट पड़ रहे हैं या अवैध घुसपैठिए वोटर लिस्ट में है तो ये हमारे लोकतंत्र का अपमान है। रोहिंग्या का मसला तो और भी गंभीर है। अरे भाई, हम अपने देश में सरकार चुनने का हक सिर्फ भारतीयों को ही क्यों ना दें? क्यों हम इन रोहिंग्यों को दें? वोट बैंक के लालच में कुछ नेता ऐसी गंदी राजनीति करते हैं जो देश के लिए खतरनाक है। वोट दो, मैं तुम्हें सारी सरकारी सुविधाएं दूंगा। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग की टाइमिंग गलत है। 25 दिन बहुत कम है। ग्रामीण इलाकों में लोग दस्तावेज जुटाने के लिए परेशान हैं। मेरा सुझाव है चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया के लिए और समय देना चाहिए था। 2-3 महीने का समय देते तो जनता को इतनी परेशानी न होती जितनी आज हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि SIR गलत है। ये कदम सही है, बस थोड़ा जल्दीबाजी में उठाया गया यह कदम है। तो दोस्तों, बिहार बंद, भैंस वाले बाबा और चुनाव आयोग का SIR, ये सब बिहार की सियासत का मसालेदार मिक्स है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। और हाँ,
भैंस वाले बाबा को सलाम, जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज में बिहार के इस आवाज को उठाया। आप क्या सोचते हैं? क्या एसआईआर सही है या महागठबंधन का गुस्सा जायज है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने दोनों पहलुओं को अपने अपने हिसाब से रखा है।